न्यूज में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं इस वक्त दिल्ली हाईकोर्ट गेट नंबर 5 पर, जहां सीनियर एडवोकेट महमूद पराचा मौजूद हैं। वकीलों के जो लगातार उन पर सरकार की तरफ से या लोगों की तरफ से जो लगातार आपत्तियां जाहिर की जा रही हैं, या कह सकते हैं अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक आह्वान किया गया था मार्च का दिल्ली हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का। इस वक्त महमूद पराचा मौजूद हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। लगातार सामाजिक मुद्दों को लेकर, चाहे वो CNRC की बात की जाए, चाहे वो दिल्ली दंगों की बात की जाए, चाहे वो बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले, तमाम जैसे मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दों पर लगातार आवाज उठाते रहे। महमूद पराचा जी, आज ये आह्वान किस बात के लिए किया गया? देखिए, आज का मुद्दा सिर्फ एक है कि वकीलों के ऊपर हमला जो है वो संविधान के ऊपर हमला है, हमारी न्याय व्यवस्था के ऊपर हमला है, और बार बार वकीलों के ऊपर हमले हो रहे हैं और उनको कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है। इसका मतलब संविधान को जो बचाने वाले सबसे अग्रणी सिपाही हैं, सबसे आगे रहने वाले सिपाही हैं, उनको कमज़ोर किया जा रहा है ताकि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा सके। ये वकील कभी नहीं होने देंगे, इसीलिए आज ये मार्च हो रहा है, जिसमें जस्टिस कोलसे पाटिल भी हैं, बाकी सब सीनियर एडवोकेट्स हमारे साथ हैं जो मार्च करेंगे अभी। और डिमांड हमारी, हम लोग सुप्रीम कोर्ट पे मार्च करके, ये हमारी जो निवेदन है सुप्रीम कोर्ट से रहेगा कि एक तो जो अधिकारी, चाहे वो जुडिशियल ऑफिसर्स ही क्यों ना हो, उन्होंने अगर गैरकानूनी काम करके वकीलों के खिलाफ ऑर्डर्स पास किए हैं तो उनके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे एक्शन होना चाहिए, और जो दूसरे अधिकारी हैं पुलिस और प्रशासन के, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई, क्रिमिनल एक्शन होना चाहिए उनके खिलाफ। दूसरी जो महत्वपूर्ण डिमांड ये है कि एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि कोई भी सरकार नहीं लाना चाहती है, उसको तुरंत प्रभाव से लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है धारा 142, जो अब संविधान का आर्टिकल 142 है, उसमें इनहेरेंट पावर्स होती हैं सुप्रीम कोर्ट को, उसका प्रयोग करके वकीलों की सुरक्षा के लिए तुरंत प्रभाव से एक डायरेक्शंस जारी की जाए, जिसको कानून की शक्ल में माना जाए पूरे देश में, जब तक कि इस प्रकार का कोई कानून नहीं आता जिससे वकील खुलकर अपनी वकालत कर सके और लोगों की और संविधान की रक्षा कर सके। तो सवाल ये, कोरोना पेंडिंग में वकीलों को आर्थिक स्थिति को लेकर बड़ा मामला उठा, इस पर क्या कहना चाहेंगे इस मामले? देखिए, वकीलों के अधिकारों को, वकीलों को कमजोर करने के लिए एक नहीं 85 साजिशें हो रही हैं, जिसमें अभी एक लेटेस्ट थी लोक अदालत, जो स्कूलों में लोक अदालत शुरू करने का जो कार्यक्रम शुरू किया था। इससे ज्यादा गैर कानूनी काम, इससे ज्यादा गैर संवैधानिक कार्य कुछ हो ही नहीं सकता। जो आज ये वर्चुअल हियरिंग्स चल रही हैं, इससे ज्यादा भी मेरे ख्याल से इतनी ज्यादा मजबूरी में तो कुछ टाइम के लिए ठीक था, लेकिन अब इसे इस्तेमाल करना गैर संवैधानिक है, गैर इक्विटी है, न्याय प्रणाली के खिलाफ है, ये गैर संवैधानिक है। इस वक्त जो वर्चुअल हियरिंग हो रही है, ये तुरंत प्रभाव से बंद होनी चाहिए, फिजिकल हियरिंग शुरू होनी चाहिए। ये सिर्फ वकीलों के रोजी रोटी का मसला नहीं है, हालांकि हजारों लाखों वकील आज भूखे मर रहे हैं इस बात से, क्योंकि ये वर्चुअल हियरिंग शुरू हो गई है। कुछ बड़े जो अडानी अंबानी टाइप लॉयर्स हैं, वही इसमें से फायदा उठा पा रहे हैं, परंतु उससे भी बड़ी बात यह है कि न्याय व्यवस्था खत्म हो जाएगी अगर ये वर्चुअल हियरिंग शुरू हो गई, तो उसको खत्म करना चाहिए तुरंत प्रभाव से। ये गैर कानूनी और गैर संवैधानिक। एक सवाल, आप सीनियर एडवोकेट हैं जुडिशरी में, इधर आजकल के माहौल में जुडिशरी से लोगों का यकीन उठता जा रहा है, इसकी क्या वजह मानते हैं आप? ये यकीन नहीं उठने देंगे, वकील मौजूद है, वकील ही है सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी न्यायिक व्यवस्था की। हम वकील हैं सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी। हम संविधान से लोगों का बिल्कुल विश्वास नहीं उठने देंगे, न्यायिक व्यवस्था से विश्वास नहीं उठने देंगे, उसी के लिए ये मार्च है। वकील मजबूत होंगे, जजमेंट्स भी अच्छी आएंगी, सब काम अच्छे होंगे, देश में न्याय व्यवस्था ठीक होगी, संविधान मजबूत होगा। इसकी वजह क्या मानते हैं आप? जो इस वक्त मामले चल रहे हैं, बहुत सारी ऐसी हियरिंग में फैसले आए जिस पर आवाम का या आम जनता की जो विश्वास है वो थोड़ा जुडिशरी से कमजोर हुआ, कड़ी टूटती नजर आ रही है, इसकी वजह क्या मानते हैं? इसकी वजह यही है कि जो बार है उसकी जो ताकत थी पहले, वो थोड़ी कम हुई है। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ, कोई वजह नहीं है, सब चीज वकील देख लेंगे अपने आप, सब न्यायिक व्यवस्था, सब संविधान, सब ठीक कर देंगे हम लोग, लेकिन बार को मजबूत करना सबसे पहले जरूरी है। अगर बार मजबूत रहेगी तो जुडिशरी भी मजबूत रहेगी। जो 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सड़क पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी, अगर बार मजबूत होती तो उनको जरूरत नहीं पड़ती। कोई भी सरकार कोर्ट से ऊपर नहीं हो सकती, कोई भी सरकार कोर्ट के खिलाफ जाके गैर संवैधानिक कार्य नहीं कर सकती, लेकिन उसके लिए वकीलों को सबसे पहले मजबूत होना पड़ेगा और उसके बाद जुडिशरी भी अपने आप मजबूत हो जाएगी। एक सवाल अगर जवाब देना चाहे, परसों राज्यसभा में मोहिना मित्रा ने लोकसभा में एक चीफ जस्टिस को लेकर एक सवाल उठाया, इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, सवाल तो उठेंगे ही, लेकिन इसका मैं जवाब दे रहा हूं और इसका सलूशन ढूंढना चाहिए ना। सवाल तो सबको पता है, आज जुडिशरी पे जो इतनी उंगलियां उठ रही हैं वो सबको वजह पता है, सबको उसकी मजबूरियां भी पता है, मगर उसका अब सलूशन क्या है? सलूशन है वकीलों को मजबूत करना, ताकि जुडिशरी, न्यायिक व्यवस्था, संविधान, बाबा साहब का संविधान मजबूत हो सके।
क्या फैसलों में सरकारी हस्तक्षेप आप मानते हैं कि सरकारी प्रेशर हो रहा है कुछ ऊपर का सरकार का? देखिए, ये तो पूरी दुनिया मान रही है ना, इसीलिए तो सब जगह से ये बातें उठ रही हैं। मैं आपको सोल्यूशन, समाधान बता रहा हूँ। समस्या तो सब जानते हैं, इसीलिए उंगलियां उठ रही हैं आज, सुप्रीम कोर्ट तक पे उंगलियां उठ रही हैं, जैसा पहले कभी नहीं होता। तो उसको ठीक करने की चीज़ यही है कि हम सब वकीलों को मजबूत करना चाहिए, और वकील मजबूत होंगे तो सब चीज़ ठीक होगी। तो ये समाप्त करने के लिए बहुत जरूरी है, हाँ, एक आंदोलन छूट जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसको वकीलों का ही आंदोलन ना समझिए, ये जन आंदोलन है। उसकी वजह ये जन आंदोलन का रूप ले लेगा। उसकी वजह ये कि जो क्लाइंट एडवोकेट प्रिवेसी है उसमें जब दखल होती है तो आप पत्रकार की प्रिवेसी में दखल होती है, और यहाँ पे जो लोग खड़े आम पब्लिक की प्रिवेसी में दखल होती है जब वो एक लॉयर के पास जाता है और अपनी बातें बताता है। तो वहां कहीं ना कहीं प्रिवेसी में दखल होने के बाद किसका नुकसान हो रहा है? आम जनता का। तो ये छोटा सा मूवमेंट नहीं समझे, ये बहुत बड़ा मूवमेंट बन सकता है, ये जन आंदोलन बन सकता है। इसके आप भी हिस्सा हो सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जरूर है कि आज हमारा कन्फाइंड है, बिल्कुल लिमिटेड है। वो ये है कि ये जन आंदोलन बन तो सकता है, वो अलग स्ट्रेटजी है। आज सिर्फ अगर एडवोकेट का हाथ मजबूत हो गया, तो फिर जन आंदोलन की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। लेकिन ये जान लीजिए कि जन आंदोलन तक पहुंच सकता है, ये सिर्फ एडवोकेट तक लिमिटेड नहीं है, क्योंकि प्रिवेसी हमेशा जन की जा रही है। एक एडवोकेट के साथ एक क्लाइंट बैठकर जब शेयर करता है, उसकी प्रिवेसी दैट मस्ट बी मेंटेन। इट इज गारंटीड बाय लॉ, देयर इज प्रोविजन इन लॉ, बट देयर इज कंप्लीट वायलेशन। सो वी आर गोइंग टू गिव दिस मेमोरेंडम, और सुप्रीम कोर्ट से हम लोग ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप 142 को इस्तेमाल कीजिए। 142 में पावर उनके पास है। तो ये वकीलों का जरा सा मांग रहा है, लगातार वकीलों के अधिकार के लिए कह सकते हैं। कोरोना पैंडेमिक की बात हो या जुडिशरी में लगातार लोगों का जो यकीन अवाम का फिलहाल इस बीच उठा है, उसको लेकर ये मार्च दिल्ली हाई कोर्ट गेट नंबर 5 से सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा और मांग की जाएगी अमेंडमेंट जो 144 की बात की जा रही है उसको लागू करने की। लेकिन देखना यह है, फिलहाल ये आंदोलन अभी शुरू किया जा रहा है, यहाँ से दिल्ली हाई कोर्ट नंबर 5 से निकलेगा जो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। आने वाले दिनों में देखते हैं ये आंदोलन किस रूप में जाता है, या सरकार को या जुडिशरी को कहां किस हद तक ले जाता है, कि या सरकार उनकी बातों को मानती है या जुडिशरी उनकी बात मानती है। क्योंकि वकीलों का रोड पे आना, कह सकते हैं डेमोक्रेसी में जो इस वक्त लोकतंत्र में खतरा उत्पन्न हो रहा है, उसको लेकर शायद वकील कचहरी को छोड़कर, चैम्बरों को छोड़कर दिल्ली के रोडों पर निकलकर इस वक्त अपने हक के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए शायद ये यात्रा कर रहे हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि हालात कैसे होंगे और किस हद तक इनके मामले सॉल्व होते हैं, यानी इनका जो मांग है उसका अंत सरकार कब मानती है, ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल ये आंदोलन दिल्ली हाईकोर्ट से शुरू हो रहा है। मैं अशरफ सैयद, संवाददाता शबूर अहमद के साथ मैं अशरफ सैयद, जनदर्शन न्यूज, नई दिल्ली से।